ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो क्या था? E tau by m. ई तो बाय एम। क्लियर है? माइनस लगा लेते थे जनरल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात होती थी। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कैसे लिखते थे? 1/, Rho. रेजिस्टिविटी। वेरी गुड। और जे, करंट डेंसिटी को कैसे लिखते थे? I ये रिविजन चल रही है, आई अपॉन A. और डॉट की फॉर्म में करंट क्या आ जाता था? डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में जे डॉट जे ए cos थीटा जे डॉट ए cos थीटा J जे डॉट ए लिख दिया या जे ए cos थीटा लिख दिया, सेम बात है। एक और चीज भी बताई थी मैंने, मोबिलिटी, इसकी फॉर्मूला भी बताया था। V mu Q E upon m. वेलोसिटी अपॉन Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता था? ई टो बाय एम, और इसको इलेक्ट्रॉन डिवाइड कर देता था, तो सिर्फ क्या रहता था? ई टो बाय। M. क्लियर है क्या यहाँ तक सबको? Yes sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पहले मेरे से वो पूछे, और कोई फॉर्मूला मेरे दिमाग में ना आया हो अभी तक और हमने पढ़ लिया हो तो मुझे भी बताओ फटाफट। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। हाँ, वेरी गुड। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ क्या था? J is equal to sigma E। वेरी गुड। क्लियर है सबको ये तक? अब तो Yes, sir. सारे हो गए, राइट? अब तो सारे हो गए। रेजिस्टेंस का तो अब तुम सीधा लिख ही सकते हो ना, तो दूसरे वाला था रेजिस्टिविटी की वैल्यू पुट करके, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ l अपॉन a। डन। यही सारे फॉर्मूले हमने पढ़े थे, तो रिवीजन हो जाएगी इन फॉर्मूले की। अब क्लियर है? डन। चले आगे। चलो, आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, तुमने करने हैं आज के क्वेश्चंस, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कहाँ करे हुए हैं? कैपेसिटर में। बताया था ना, अगर कैपेसिटेंस में कर लोगे तो 80% काम रेजिस्टेंस का कर लोगे, कहा था ना? कहा? Yes, sir. तो बस यही है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी और शुरू हो जाओ फटाफट। 20% आप बताओगे? क्या कह रहे हो? 20% आप बताओगे? हाँ हाँ, 20% इसमें ही दिख जाएगा, अभी दिखाएंगे। पहले तो जो है 80% वो तो करो। Okay, ये sir. क्वेश्चन तो मेरे को दिखते ही हो जाएगा, देखो ध्यान से। ट्रिक दिख रही है मेरे को एक। व्हीटस्टोन ब्रिज वाली ट्रिक Very क्या good. है? क्या बन रहा है इसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। कैसे पता लग रहा है? सर इनकी रेशियो जो है लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड साइड की रेशियो किसके इक्वल है बच्चे? राइट साइड की रेशियो के इक्वल। लेफ्ट साइड की रेशियो कितनी आ रही है बताना? 2 2। और राइट साइड की वो भी 2 2, यानी 2:1। तो कौन सा रेजिस्टेंस हटा दूं? व्हीटस्टोन 20 वाला 20 वाला। तो ऊपर वाले दो कैसे हो गए? सीरीज में। कितना आंसर आ गया ऊपर? अब टोटल आंसर बता दो मेरे को, क्या आना चाहिए? याद है ना, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में फॉर्मूले उल्टे हो जाते थे। यस सर, उसमें पैरेलल में क्या आंसर आ रहा है? 2 ओहम 2 ओम ऐसे बोल रहे हो क्या? सर। चेक करते हैं। सबका 2 ओम आ रहा है क्या? सब, बाकी सब एक ही बच्चा थोड़ी है क्लास में, बताओ बाकी सब भी। 2 ओम आ रहा है सबका? यस सर। एक और बच्चे का। बाकी वेट कर रहे हो क्या इनका? यस सर। किसका ज्वाइन नहीं हो रहा भाई? इशू। बताओ फटाफट। आ रहा है क्या सबका 2 ओम? यस सर। यस सर। चलो, ऊपर वाले दो सीरीज में है तो क्या आना चाहिए इनका? 16 16। नीचे वाले 8 8। तो ऊपर करोगे 16, 8 जा 16, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस कितना आता है? 120 बोलो। 120। नीचे क्या आ जाएगा? 24। ये क्या आ रहा है? तुम तो कह रहे थे 2 आ रहा है। बताओ बताओ फटाफट। 16 और 8, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा अब इसका? बोलो।
बोल रही रे भाई, समझ में नहीं आ रही क्या बात? यस सर। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है? सर 5.3। मेरा तो 5 point ठीक है, जिसका 2 आ रहा था उसका 2 कैसे आ रहा था पहले तो वो बताओ मेरे को। तो थोड़ा सा गलत हो गया। पहले अब मैंने समझ गलत में आ कर गया, दिया था, अब अब मेरा समझ में आ 5 गया, point। अब आ गया समझ में। यस Yes, सर। चलो, तो ये 16/3 ही आ रहा है इसका आंसर। डन, यस पक्का? चले आगे। जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, जिसको क्लियर है प्लीज गिव द थम्स अप। चलो, ये क्वेश्चन बताया हुआ है ना, ये क्वेश्चन कभी ऐसा भी कैपेसिटर्स में? यस सर। यस सर। क्या 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 ट्रिक लगेगी इसमें? जो पॉइंट सेम वायर से कनेक्ट है वहां पर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, जब तक बीच में क्या नहीं आ जाता, कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कुछ भी। चलो, जब भी हिंट चाहिए हो रेज योर हैंड्स, वरना करो। अब ये क्वेश्चन तुम ही करोगे फटाफट। ज्वाइन हो गया क्या इशू का? शाजिया है। शाजिया का ज्वाइन हो गया क्या? ये किसी और लिंक पे तो नहीं पहुंच गई? ये हमारा लिंक है ही नहीं शायद। ये हमारा लिंक नहीं है भाई, किसी और लिंक पे क्लिक कर दिया है इसने। सर कहीं किसी और का लिंक कहाँ से आया बट? पता नहीं, अब उसको कहो इस पे क्लिक करे। करो 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 करो, ये कैसे हुआ? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? B2 वालों ने तो निकाल दिया था ये क्वेश्चन का आंसर अब फटाफट। उल्टा B3 वालों ने भी कोशिश करके निकाल दिया था लास्ट में। तुम भी निकालो फटाफट। क्या अप्रोच लगेगी इसमें? अगर यहाँ पर पोटेंशियल बच्चे ए है, VA मान लिया, तो यहाँ पर कितना होगा बताओ? ए ए, ए और यहाँ पर अगर B है तो यहाँ पर कितना होगा? बी B, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो आंसर अब तुम निकालो और बताओ क्या आना चाहिए इसके बाद का आंसर। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं की अगर अभी भी आंसर नहीं आ सकता तो। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करी अगर ये अभी नहीं कर पाए तो। सबसे आसान क्वेश्चन जो हो सकता है ना वो यही हो सकता है बच्चे, डायरेक्ट कनेक्शंस के बाद। करो फटाफट। तुम ही करोगे, हैंड रेस कर देना। गुड, वेरी गुड सुनीता। और भाई ए और बी जब भी पॉइंट सेम हो तो इसका मतलब कौन कौन किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में या पैरेलल में? अगर पॉइंट सेम है तो पैरेलल में। पैरेलल में है ना। तो देखो भाई, मैंने हमेशा बताया हुआ है, अभी भी दोबारा सुन लो। सबसे पहले क्या तरीका होता है, जो दो पॉइंट्स के बीच में निकालना होता है उनको आगे आमने सामने लिख लो। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब जोड़ दो सर। पहला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है तो ए और बी के बीच में है। दूसरा किसके बीच में है? दूसरा रेजिस्टेंस किसके बीच में है? बी और ए के बीच में। यही। तीसरा भी ए और बी के बीच में। तो आर 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 ये तीनों किस में हो गए? सीरीज पैरेलल में। कौन बोल रहा है सीरीज? सीरीज कौन बोल रहा है? सर गलती से हो गया। तो आर आर आर, तो इसका कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा? R/3। सिंपल सी बात है। 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करते हो तो 3/r, उसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? R/3। सिंपल सी बात है ना। ये केस में है पैरेलल में, पैरेलल में तो कर सकते हो ना सब। यस सर। क्लियर है अब तो?
क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ये तो आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, सबसे आसान क्वेश्चन तो यही था। अब आगे वाले कैसे करोगे वरना अगर यही नहीं हुआ तो। अब ये वाला ट्राई करके देखो। अगर यहाँ पर पोटेंशियल VA है तो क्या यहाँ पर भी पोटेंशियल VA होगा क्या? No, sir. क्यों? बीच में रेसिस्टेंस वेरी है। गुड ऋषिता। बीच में क्या आ गया? Resistance. रेजिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर A तो लिख नहीं सकता, B पहले लिखा हुआ है तो क्या लिख दूं? C. C। अच्छा, यहाँ B है तो क्या यहाँ पर B हो सकता है क्या? No, sir. नहीं, अभी भी बीच में क्या आ गया? रेजिस्टेंस। तो A आ गया, B आ गया और क्या आ गया? D लिख दें सर अब। बस तुमने वही तरीका अपनाना है। पहले क्या लिखोगे? एक साइड A, सामने वाली साइड क्या लिखोगे उसके जस्ट? B। अब पॉइंट्स कोई भी डाल दो, C D कहीं पर भी लिख दो, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी लिखो और ज्वाइन करो। सबसे पहले देखो A और जो भी तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस की नेमिंग कर दो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। खुद ट्राई करोगे ना, गलत भी कर दोगे तो भी समझ में तो आएगा कि क्या गलती की है। ट्राई करो खुद से। पहला तरीका मैंने बता दिया तुम्हें, अपोजिट एंड्स पे वो रख दो पॉइंट्स जिनके बीच में निकालना है। कौन से 2 पॉइंट्स के बीच में निकालना था बताओ? A B के बीच में। ए बी के बीच में, तो ए इस साइड लिखा, बी इस साइड लिखा। अब तुम अपने हिसाब से C और D लगा दो कहीं पर भी जहां तुम्हारा मन करे और जोड़ के देखो इनको। करके देखोगे अभी? Yes, sir. करो ट्राई। हैंड रेज कर लेना जैसे ही अगर कोई डाउट आता है किसी भी स्टेप में, और जब हो जाए तब भी। किसी का नहीं हुआ? थोड़ा बहुत आइडिया लगा किसी को? आंसर नहीं, कुछ आइडिया भी आया किसी को कि कैसे करना है? सो गए क्या? आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. हाँ तो फिर बताओ, क्या आइडिया लगा? सबसे पहले बताओ मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। Points दिए। जो तुम्हें रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में है बताओ? A और D के बीच में। डी को कुछ लगा देते हैं ना, यहाँ पर कहीं पर डी मान लेता हूँ। डी मान लिया क्या? यहाँ कहीं मान, ए और डी के बीच में लगा दो सर। कहीं पर भी मान लो, अपने आप बन जाएगा। गलत होगा तो दोबारा बना लेंगे सर, क्या बात होगी। अब ये तो कट गया। अब D और C के बीच में। किसके बीच में? D और C। अब सी भी नहीं दिख रहा सर, तो सी को कहीं मान लो इधर, तो डी और सी बोल दिया। और C और B के बीच में। सी और बी के बीच में। और सर A और आर C आंसर आ रहा है। देखते हैं भाई। और तीसरा अब ए और सी के बीच में है। और कौन सा रह गया बताओ? D और B के बीच में। देखो ये क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये रेशो और ये रेशो इक्वल आ रही है, तो बीच वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा। ऊपर आपस में कैसे हो जाएंगे? ऊपर वाले सीरीज में उसमें तो आर और आर हो जाएगा 2R। नीचे वाला भी आपस में कैसे हो जाएगा? 2R। सीरीज में 2R। तो 2R और 2R का जब पैरेलल में करोगे तो क्या आएगा? हाफ हो जाएगा। कितना आ जाएगा? आर। बताया हुआ ना, अगर सेम रेजिस्टेंस हो
या सेम कैपेसिटेंस हो, सेम रेजिस्टेंस है, अगर पैरेलल में है तो क्या हो जाएगी उनकी वैल्यू? हाफ हो जाती है ना। अगर दोनों आर आर के होते तो क्या आ जाता? R/2। अगर अगर दोनों 3R के होते तो आंसर क्या आ जाता? R/3। 1.5 R, है ना। अगर दोनों 4R के होते तो क्या आंसर आता? 2R। तो 2R। दोनों 2R के है तो आंसर क्या आएगा? R। क्लियर है कि सबको? देखो Yes, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बनता तो भी कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। तो तुम अपने आप ही सीओडी को ऊपर नीचे ले लिया करो। मैंने पिछली बार कैपेसिटेंस में भी यही बात बताई थी, याद है सबको? Yes। हाँ, अभी भी कोई बात नहीं, अभी भी सीख लो। किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछो किसी को कोई भी डाउट है। हाँ, सुनीता का आंसर सही है, जिया का भी सही आया, अनिका का भी सही आया था, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बाकी सब किसी को कोई डाउट है? सर एक बार फिर से बता दो। कहाँ से बताएं, बताओ। शुरू से बता दो। शुरू से कहाँ, कुछ तो समझ में आया होगा ना, कोई पॉइंट छोटा सा। हमने क्या किया? ये पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। सर ए है तो ये तो ए हो नहीं सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया तो इसको सी बोल दिया। ये बी है तो इसको क्या बोल दिया सर? डी बोल दिया, क्योंकि बीच में ये बी तो हो नहीं सकता, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। अब मैंने कुछ नहीं किया, अप्रोच क्या लगाई थी सर? अप्रोच वही लगाई थी सर, क्या दोनों पॉइंट्स को क्या रखो आमने, एक पहले एंड पे एक दूसरे एंड पे, ए इधर रख दिया बी इधर रख दिया। अब ए को किसी के साथ तो कनेक्ट करेंगे ना, डी के साथ, तो डी इधर मान लिया। अभी मेरे को लग रहा है व्हीटस्टोन तो मैं डी ऊपर मान लेता हूँ। अब ए को डी के साथ कर लिया, अब डी को सी के साथ भी करना है, सी भी नहीं दिख रहा सर, तो सी को नीचे मान लूंगा। ऊपर नीचे, चाहे सी को ऊपर मान लो चाहे डी को ऊपर मान लो, तुम्हारी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पर भी सी को मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, पर तुम्हें व्हीटस्टोन को देखना मुश्किल सा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तुम कहीं पर भी मान सकते हो, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया डी और सी वाला। अब तीसरा पांचवा रेजिस्टेंस लगाओ यहाँ पर सी और बी के बीच में, तो सी और बी के बीच में भी लगा दिया है। एक डी और बी के बीच में लगा हुआ है तो डी और बी के बीच में भी लगा दिया। एक ए और सी के बीच में भी लगा हुआ है तो यहाँ पर भी लगा दिया। सबकी वैल्यू आर है, मैंने देखा यहाँ पर भी रेशो 1:1 आ रही है, यहाँ पर भी 1:1, यानी बीच वाले को क्या कर सकता हूँ? बीसी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2R, ये भी 2R, तो वो 2R और ये 2R आपस में कैसे हो जाएंगे बच्चे? पैरेलल। ये मैं फास्ट फास्ट सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने ये सेम टू सेम क्वेश्चन किसमें किया हुआ है? कैपेसिटेंस। चले आगे। यस सर। आओ, तो आंसर आ गया इसका। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, करवाया हुआ है ना ये क्वेश्चन, याद हो तो? यस सर। ये होमवर्क में मिलेगा, कर लेंगे। यस सर। बता देता हूँ फिर करेंगे। क्या करना था। बीच में से सर इसको काटना था, तो इस पार्ट का अलग से रेजिस्टेंस निकाल लेते थे, तो इस पार्ट का अलग से रेजिस्टेंस क्या आएगा बच्चे? मान लिया x आ गया, क्या आ गया? मान लिया x। तो मैंने अब वापस से वो पार्ट जोड़ दिया, ये वाला पार्ट जो काटा था, यही काटा था ना। अब इसके इस पूरे का तो क्या आया सेकंड पार्ट का? तो X। तो ये पूरा इस यहाँ पर लग गया x। तो अभी भी इस पूरे सर्किट को सोल्व करके आंसर क्या आना चाहिए? X x, क्योंकि समुद्र में से पानी डाल दो या निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तो अब इसको करो, कैसे करोगे? ये r और ये x आपस में कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे होता है? ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। और ये पूरी रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में कैसी होगी बच्चे? सीरीज में। मैं सोल्व कर देता हूँ, है ना। तो सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो दोनों का डायरेक्ट ऐड करके आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? x। तो यहाँ पर अब x की क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हमने क्या करना है? रूट निकालना है, यानी सोल्व करना है। याद है ना? करके आओगे? यही किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था यही, बस आंसर फर्क आएगा थोड़ा सा। उसमें √5 - 1 आया था, इसमें क्या आ जाएगा? करके देखेंगे। +1 आ जाएगा, इसमें +1 आ जाएगा। मैं बता भी रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है। बस सोल्व करना है। देखो दे भी रखा है मैंने हेल्प के लिए, दिख रहा है? बस जहां हमने x लिया इन्होंने क्या बोल दिया उसको?
आर इक्विवेलेंट बोल दिया। हमने क्या बोला है उसको, एक्स बोला है, इन्होंने क्या बोल दिया बच्चे, आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। तो देखो आंसर +1 में आ रहा है ना, क्लियर है। यस सर। सेम ये भी, अगर ये भी करा दिया तो वो भी होमवर्क में है, ये भी होमवर्क में ही रहेगा। देखो सेम वही तरीका, यहां से इसको क्या कर दूंगा सर, काट दूंगा, तो पूरे उसका निकाल दूंगा। अब उसका आंसर आएगा तो आर इक्विवेलेंट ही, लेकिन यहाँ पर अब देखो सब में साथ में के है, फिर के स्क्वायर है, फिर क्यू क्यूब है, इसलिए आर इक्विवेलेंट तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या आ जाएगा, सिग्मा। के। के है ना हर जगह, देखो यस के का सर। स्क्वायर, के का क्यूब, तो साथ में के आ जाएगा। तो इन सबको सोल्व करके क्या आ रहा है बच्चे, के इंटू आर इक्विवेलेंट। लेकिन आंसर है तो कितना ही, आर इक्विवेलेंट। क्लियर है क्या। इससे अगर इसी पार्ट को दोबारा से हटा लगा दूं तब भी क्या आंसर में कोई चेंज आएगा क्या। नो सर। तो अब इससे भी सेम सेम वही तरीका अपनाएंगे, वही इक्वेशन सोल्व करेंगे। क्लियर है क्या सबको। दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ इसीलिए, ताकि ये क्वेश्चन सोल्व कर सको। चले आगे। दो क्वेश्चन अभी, एक और दो क्वेश्चन अभी होमवर्क और दूंगा, लेकिन अभी के लिए पहले असली वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको। यस सर। उन दो क्वेश्चन का सिर्फ हिंट देना था, वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी होमवर्क के तौर पे दिया है। सब सॉल्यूशन निकाल के लाओगे क्या उसका, बता दो पहले मुझे। यस सर। अब ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चे, फाइंड आउट द करंट इन रेजिस्टेंस पी, रेजिस्टेंस पी, इस पी में। अभी मैं मान लेता हूँ पी कुछ नहीं है, मान लिया पी कुछ नहीं है। अभी मेरा क्वेश्चन तुमसे है सिर्फ एक चीज, आर इक्विवेलेंट निकालना है इसका। ध्यान से निकालना, क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, जब बीच में रेजिस्टेंस है तो पॉइंट्स को सेम कर सकते हो क्या। नो सर। नहीं, तो एक बार तो बीच में रेजिस्टेंस है, लेकिन दूसरी वायर में देखो बीच में रेजिस्टेंस है क्या, नीचे वाली में। नो सर। उसका इक्वेट कर सकते हो, उसका कर सकते हो इक्वेट नीचे वाली का, यस सर। क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, करके देखो एक बार ट्राई। इसको थोड़े अच्छे से इसके ऊपर टाइम बिताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने वहां पर नहीं किया ऐसा क्वेश्चन। बताना मुझे फटाफट। बैठे मत रहना भाई कहीं, सर अभी कैमरा ऑन करके बताएंगे तो सही बैठ जाते हैं, ऐसा मत सोचना कोई भी, तुम्हारे लिए ही रुका पड़ा हूं मैं। गलत निकालो आंसर, पर फिर भी कुछ तो निकालो, तिगड़म बिगड़म तिगड़म कुछ तो लगाओ। 3000 निकाल दो आंसर, लेकिन निकालो, और क्या।
अरे भाई जब तक नहीं पूछूंगा नहीं बताओगे क्या? 3/5 R 3/5 मेरे को बस अप्रोच बता दो कि कैसे किया है, बताओ। सबसे पहले क्या करें बताओ। सर पॉइंट करने हैं इनको। तो यहाँ पर ए पॉइंट है तो क्या यहाँ पर भी ए लिखूं क्या? नो सर। क्या लिख दूं No, फिर? ए आ sir. गया, बी आ गया तो सी लिख देता हूँ। यहाँ पर बी Yes. है तो यहाँ पर भी बी लिखूं क्या? सर Yes, sir. लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। नहीं। तो अभी वही सबसे पहला अप्रोच क्या थी सर? एक साइड क्या लिखूं, दूसरी साइड बी। बी। अब ज्वाइन कर देते हैं सर। ए के साथ अब किसको ज्वाइन करें बताओ? कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बताओ फटाफट बताओ। फर्स्ट फर्स्ट किस किस के बीच में है? ए बी के। ए और बी के बीच में लगा दिया एक फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको काट दिया। अब सी पॉइंट भी लेना है। इसका सी पॉइंट भी लेना है। सी पॉइंट कहाँ ले लूं? ऊपर ले लूं कहीं? Yes, sir. कहीं पर भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है ऊपर ले लो, मैं कहीं और ले लेता हूँ। आओ कहीं पर भी ले लो सी पॉइंट। सपोज करो सी पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ ले लो, ले लो। नीचे ले लेते हैं चलो। बी और सी का अब बी और सी के बीच में लगा देते हैं सर। थर्ड रेजिस्टेंस। तो बी और सी के बीच में दो लग रहे हैं, देखो ये भी बी और सी के बीच में है, ये भी बी और सी के बीच में है। तो ये दोनों आपस में किस में होंगे? सीरीज में। में। जब भी दो पॉइंट सेम हो तो किस में होते हैं? सर पैरेलल। पैरेलल में। तो आर और आर को सीधा ही लगा देता हूँ। क्या लगा दो बी और सी के बीच में? आर और आर का पैरेलल करके क्या आएगा? R/2। R/2। तुमको नहीं करना ऐसे तो कोई बात नहीं, तुम बी और सी में एक आर लगा दिया ना, 3 वाला लगा दिया। अब बी और सी में एक और आर लगा, कोई दिक्कत? नो सर। लो और बोलो। अब दोनों गए, कौन सा रह गया अब? ए और सी। सी। दिख रहा है क्या ये? यस। तो हमने अभी कोई पॉइंट कैसे भी कहीं भी ले लिया, देखो कोई ना कोई तो सर्किट बना है। अब तुम्हें दिख रहा है ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल में। तो इनका तो कर दिया आर, ये पॉइंट था ए। पॉइंट्स को याद रखा करो, ये पॉइंट था सी, यहाँ पर भी आर। इन दोनों को सोल्व करके क्या आ रहा है? R/2। R/2 ऐसा ही हो रहा है ना? यस सर। अभी भी अब देखो ये दोनों आपस में कैसे हैं? ए जो दो पॉइंट्स है ना उनको सबसे लास्ट में सोल्व किया करो। जैसे ये ए और बी दिख रहे हैं, जो है वो सबसे लास्ट में, बाकी सबको कर लो। अभी सी वाला पॉइंट रह गया ना, तब तक सोल्व करते रहो जब तक तुम्हारे पास सिर्फ कितने पॉइंट ना रह जाए? 2 पॉइंट्स, और उनका नाम ए और क्वेश्चन में और बी है। अगर क्वेश्चन में बी और सी होता तो कब तक सोल्व करते रहते? जब तक क्वेश्चन आंसर में सिर्फ 2 पॉइंट ना बच जाते। कौन से? बी और सी। अभी ए और बी है तो ए और बी को लास्ट में सोल्व करेंगे। जो बच गया, अब सी बच गया ना, तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में। सीरीज में। तो सर ये आर है, ये ए है, ये बी है, तो आर और R/2 किस में हो गए? 3R/2 3R/2। अब ये दोनों आपस में किस में हो गए? पैरेलल। पैरेलल। तो आर और 3R/2 को करो सोल्व। कैसे करोगे? सर 3R/5। 3R में 5 कैसे किया? 1/R प्लस में 2 में 3R, 3R का एलसीएम ये आ गया 3 प्लस में ये आ गया 2, तो 5/3R आया 1/R। तो टोटल उल्टा करेंगे अभी 3R क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से कैसे सोल्व किया मैंने, सबको समझ में आ रही है ये बात? हमने जो वही अप्रोच लगाई है सर, एक पॉइंट अलग लिखा, दूसरा पॉइंट लगा, बाकी सारे जैसे मर्जी अरेंज कर। क्या मैंने अभी कंडीशन लगाई थी क्या सी हमेशा ऊपर ही लेना है? बताओ, क्या आप ऊपर लिया हुआ सी? नो सर। सी नीचे ले लिया? तुम साइड में ले लेते तब भी आंसर यही आता बच्चे, तुम इस साइड ले लेते तब भी आंसर यही आता। बस याद रखना ए और बी को सबसे लास्ट में सोल्व करना है। क्लियर है? यस सर। और किसी को झूठी हाँ मत भरना। जिसको डाउट है वो हैंड रेज कर लो फटाफट, और जिसको डाउट नहीं है वो थम्स अप कर दो फटाफट। चलो चले आगे। यस सर। हेलो सर। चलो
कैलकुलेशन देख लिया करो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं भी तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ ना। 3r एलसीएम लिया, r से r कट गया 3 प्लस, ठीक है चलो। तो अब हमारे पास जो r इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आई है 3r/5। 5 तो ये क्वेश्चन तो था नहीं, लेकिन ये तो मैंने दिया था अभी। अभी जो निकालना है उसकी बात कर लेते हैं। आओ, निकालना क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस इन P रेजिस्टेंस P, करंट निकालना है रेजिस्टेंस P में, राइट? ठीक है सर, तो इसको थोड़ा सा अभी अरेंज कर लेते हैं। हमने जैसे बनाया वो कुछ ऐसा बना था ना हमारे पास, ये हमारे पास R था, है ना, और क्या था साथ में मैं भूल ही गया, बताओ, दोबारा बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। A और B को रखा था, फटाफट देख लो, जिन्होंने नहीं देखा था वो दोबारा भी देख लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले क्या किया था, साथ साथ बोलो, क्या किया था सबसे पहले? A और B पॉइंट लिए थे। तो अब देखा A और B के बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है? हाँ सर लगा हुआ है R। फिर हमने देखा ये C माना था, है ना, A और C के बीच में भी लगा हुआ है सर। A और C को कहाँ मान लिया सर? B और C को कहीं पर भी मान लिया। C को अब ऊपर मान के देख लेते हैं, चलो C को ऊपर मान लेते हैं। तो A और C को यहाँ मान लिया। ऊपर भी नहीं मानना तो ऐसा भी मान सकते हो भाई, ऐसे जरूरी नहीं है, कुछ भी कैसे भी जो तुम्हारा मन करे। C को यहाँ मान लो, तो अब ऐसे भी लगा सकता हूँ ना, क्लियर है? जैसे तुम्हारा मन करे, तो अलग अलग कैसे हो जाएगा। तो C, अब दूसरा किसके बीच में है? C और B के बीच में। C और B के बीच में सर ऐसे है, एक ऐसे है, दूसरा भी ऐसे है, राइट? यस सर। Yes, sir. ये पॉइंट को बोल दो B। इसको हटा देते हैं ताकि तुम्हें सिंपलीफाई सर्किट दिखे। दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ये पॉइंट हो गया A हमारे पास, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास B। अभी भी आंसर वही आएगा, तुम चेक करके देख सकते हो। लेकिन अब जो मेन बात है वो करते हैं। सबकी वैल्यू है सर R, इसकी भी आ रही है क्या सबकी? हाँ इनकी भी आ रही है। कौन से रेजिस्टेंस पे निकालना है सर हमें? P वाला कौन सा है जो कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है, बताना मुझे। A और C के बीच में। यानी ये वाला रेजिस्टेंस, राइट? यस यस सर। इसके अक्रॉस क्या निकालना है मेरे को? करंट की वैल्यू निकालनी है। अब सर एक बात है सर, करंट निकालना है, करंट जहां पर भी करंट निकालना है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर। करंट कहाँ डिवाइड होता है सर? पैरेलल में या सीरीज में? सीरीज में। सॉरी पैरेलल में। करंट कहाँ डिवाइड होता है? सोच के बोलो, करंट कहाँ डिवाइड होता है? पैरेलल में, क्योंकि करंट सेम कहाँ होता है? सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में डिवाइड होता है। ठीक है सर। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं इसको पूरे को सोल्व करके ऐसे बना दूं, ये रेजिस्टेंस R है, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा बच्चे? R और R को R/2, 2. और नीचे तो क्या ही है सर? R है, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट क्या है? B। A और B के बीच में निकालने का मतलब होता है तुमने बैटरी का एक पॉइंट कहाँ A पे कनेक्ट किया, दूसरा पॉइंट कहाँ कनेक्ट किया? B पे. तो इसकी वोल्टेज दे रखी है तुम्हें V। ऐसा सर्किट है। अब तुमको रेड वाले रेजिस्टेंस पे क्या निकालना है? करंट निकालना। ये मैंने इतना सिंपलीफाई क्यों किया बताता हूँ सर। अगर मैं ऊपर वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल दूं, क्या वही करंट रेड वाले में नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं अभी देखो सिंपलीफाइड सर्किट में। ऊपर वाली ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस है? ऊपर वाली ब्रांच में, अभी जो मैंने सर्किट बनाया उसमें ऊपर वाली ब्रांच में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 3। कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं भाई? ये एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, कितने लगे हुए हैं? 2। हाँ तो 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सर। अगर इसी ये पूरी ब्रांच के अंदर जो करंट आएगा, क्या वही करंट इसमें और वही करंट इसमें नहीं आएगा? क्योंकि ये दोनों किसमें अटैच्ड है आपस में? सीरीज में। और सीरीज में क्या सेम होता है बच्चे? करंट। करंट। ऊपर वाली ब्रांच में करंट निकाल दूं, वही रेड वाले में आएगा ना? अगर ऊपर वाली ब्रांच में करंट निकाल दिया तो बोलो हाँ या ना? यस।
तो इसका भी मैंने फॉर्मूला में बताया हुआ बच्चे, जो हमने चार्ज डिवाइडिंग रूल किया था वही यहाँ पर क्या है सर, करंट डिवाइडिंग रूल। डिवाइडिंग तो रूल। कैसे निकालेंगे, अगर मान लो टोटल करंट बच्चे आई था, आई टोटल बोल दूं आई टी से, वो निकालना है भाई, टोटल करंट कैसे निकालोगे, टोटल करंट कैसे निकालोगे, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया 3R/5, टोटल वोल्टेज दे रखी है V, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P एक upon बार R. है, बस एक बार समझने की बात है, V/R, तो V की जगह तो V दे ही रखा है, टोटल R कितना है 3R/5, वो 5 डिवाइड की डिवाइड में है तो Multiply. ऊपर चला जाएगा, तो टोटल करंट कितना आ रहा है बच्चे 5V/, 3R. टोटल करंट ही आ गया। सर ये टोटल करंट आ रहा है यहाँ से, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, I1 में और I2. हमने क्या निकालना है, हमने क्या निकालना है बताना, I1 में. I1 में निकालना है सर, हमने तो सर I1 में निकालना है तो निकाल सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया हुआ तुम्हें, देखो I1 निकालने के लिए करंट डिवाइड होता है पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या करता हूँ, ऊपर R1 लिखूं या 1/R1, पैरेलल में सीधा ऐड होते हैं या रेसिप्रोकल करके, Reciprocal करके. ऊपर क्या लिख दूं 1/R1 R1 और नीचे क्या लिख दूं 1/ टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 1/R2 R2 अगर कुछ और भी है मल्टीप्लाई बाय में I, टोटल। याद है क्या ऐसा ऐसा एक फॉर्मूला क्यू में भी लिखा था Yes, sir. कैपेसिटेंस में, सेम टू सेम फॉर्मूला याद है सबको, Q इज इक्वल टू Q1 Q इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, याद है, Yes, sir. Yes, sir. वैसा ही फॉर्मूला है सर, ये कुछ भी नहीं है, और इसी को हम सोल्व करके कर सकते हैं सर, अगर इसी को सोल्व करो तो क्या आ जाएगा बताना मुझे, कर लो सोल्व करो एक बार इसको, देखो दो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, सुन लो, एक पढ़ा था हमने बच्चे अभी वहां पर चार्ज का पढ़ा था, तो यहाँ पर किसका पढ़ा है, करंट का, और एक पोस्ट फॉर्मूला होता है वोल्टेज का, किसका, वोल्टेज का। करंट कहाँ डिवाइड होता है बच्चे, पैरेलल में. तो ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड होगा, पैरेलल में, और वोल्टेज कहाँ डिवाइड होती है, सीरीज। करंट अगर किसी दो ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास दो ब्रांच हैं, ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस क्या है R2, ध्यान से सुनना, और ये है I टोटल, ठीक है, ऐसे ये दोनों कैसे होंगे अब सीरीज में, ये R1 है और ये क्या है R2, क्लियर है सबको, यस सर। ये कितना है V टोटल। अब ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला लगता है, इस केस में क्या फॉर्मूला लगता है बच्चे, अगर मेरे को I1 निकालना है, क्या निकालना है I1 निकालना है, ये I1 है, ये क्या है I2, क्योंकि कौन सी कंडीशन है, ये पैरेलल की है या सीरीज की है, पैरेलल में किससे ऐड होते हैं, सीधा या रेसिप्रोकल करके, Reciprocal करके. क्या लिखा है ऊपर 1/, R. ऊपर 1 है तो ऊपर भी 1 ही आएगा, लेकिन 1/R1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 मल्टीप्लाई बाय I2। ऐसे अब इसमें करते हैं, इसमें V की बात कर रहे हैं तो क्या निकालू, इधर आ रहा है V1, अगर इधर क्या है V2, तो V1 निकालने के लिए यहाँ पर सीधा ऐड होते हैं रेसिप्रोकल करके, सीधा तो ऊपर सीधा ही लिख दूंगा क्या R1 R1 और नीचे क्या लिख दूंगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय में V टोटल। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये कब, ये हमेशा वैलिड होगा पैरेलल में, ये हमेशा वैलिड होगा सीरीज में, कितने भी रेजिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इसका एक और शॉर्टकट तरीका था, ये 1/R1 करना मुश्किल होता था, लेकिन अगर सिर्फ कितने रेजिस्टेंस लगे हो, दो रेजिस्टेंस लगे हो, तो इसका एक शॉर्टकट था यही, R1 R2 को आगे सोल्व करके ये फॉर्मूला कैसा बन जाता, I1 है तो ऊपर क्या आ जाएगा सिर्फ R2 और नीचे क्या आ जाएगा R1 प्लस
R2 मल्टीप्लाई में आई, टोटल लेकिन ये येलो वाला फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है, जब कितने रेजिस्टेंस हो, 2 resistance. दो resistance। और ये वाला तो हमेशा ही वैलिड है, ये वाले तो हमेशा वैलिड है। तुम इसको करोगे तो हमेशा वैलिड होगा ये। लेकिन येलो वाला कब वैलिड है सिर्फ, तो अभी कितने रेजिस्टेंस गिवन है हमें इसमें देखो, मतलब पैरेलल में कितने गिवन है, एक ये है और एक ये है, कितने होंगे टोटल, कौन सा ये दोनों कितने हो गए। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाले को क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, r प्लस r बाई 2 को, 3r/2 और नीचे वाले को r R क्या ये पिछले वाला सर्किट नहीं बन गया। अब यहाँ से आई टोटल आएगा, वो आई टोटल यहाँ पर क्या चला जाएगा I1, और यहाँ क्या चला जाएगा I2 I2 I1 निकालना हो, कितने रेजिस्टेंस है टोटल, अब 2 दो रेजिस्टेंस है, तो ऊपर क्या लिख दो सीधा ही शॉर्टकट वाले से, r2 R2 नीचे R1 प्लस मल्टीप्लाई बाय में आई टोटल वैल्यू पुट कर दो। R2 की जगह क्या लिख सकता हूँ देखो, R, वेरी गुड, और R1 की जगह 3R और R2 की जगह फिर से R, और I निकाल चुके हो, कितना है, फिर 5V/3 3R। इसको सोल्व करो फटाफट, क्या आएगा, इसको आगे सोल्व करेंगे तो R डिवाइडेड बाय 3R/2 प्लस R कितना होता है, 5r/2 5R/2 और मल्टीप्लाई बाय क्या है 5V/R, तो 5 से 5 कट गया क्या, 3R है और 3 भी है, ठीक है। हाँ 5 से 5 कट गया क्या, तो बताओ क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे कुछ और भी लिखे हैं, बड़ी रुक जाओ, ऊपर R से R भी कट गया, क्या आंसर आ गया बताओ, ये 2 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2V/में, क्लियर है क्या सबको। इसको अभी करूंगा, अभी समराइज करूंगा बिल्कुल छोटे में, पर मेरे को ये बताओ किसी को अप्रोच थोड़ी सी भी समझ ना आई हो वो पूछो, पहले समराइज तो करेंगे इसको भी, पर जिसको कुछ भी समझ ना आया हो वो हैंड रेज करो ईमानदारी से, और जिसको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वो हैंड रेज करके पूछ लो अभी, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो। आप समराइज कर देते हैं, अगर नहीं है तो फिर आओ। क्या किया है सर मैंने, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देख लो फटाफट। क्या किया था सर मैंने, सबसे पहले पॉइंट्स अटैच किए, तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बन रही थी, ये पॉइंट ए था और सबसे पहले लिखा पॉइंट बी, साथ साथ बोलो, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया आर, ठीक है। उसके बाद मैंने सी पॉइंट लिखा, पॉइंट लिया, सी पॉइंट लिखा, और यहाँ पर सी और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस, क्लियर है, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए थे। ऐसे लगाऊं तो अच्छा लगेगा। ऐसा सर्किट बन गया था सर मेरा, इस पॉइंट को बोल दिया था बी और इस पॉइंट को बोल दिया था ए। मेरे को बोला कि ऊपर वाले मतलब ये रेड वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बतानी थी, राइट। मैंने कहा रेड वाले में वही रेजिस्टेंस में वैल्यू आएगी जो उस पूरी ब्रांच में आएगी, क्योंकि वो पूरी ब्रांच आपस में सीरीज में है, तो ऊपर वाली ब्रांच में ही निकाल दो सीधा ही करंट, तो वही किस में आएगा बच्चे, रेड वाले में ना। तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया सर्किट को, तो ये आर और ये आर हो गया R/2 पैरेलल में, और ये इसके साथ कैसे हो गए, रेड वाले के साथ सीरीज में, तो सीधा ऊपर क्या लिखा मैंने 3R/3 और नीचे क्या है कौन से पॉइंट है ए और बी। मैंने बोला कि टोटल करंट जा रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V गिवन है मेरे को, टोटल करंट कितना जा रहा है मैंने निकाला था 5V/में 3R तो टोटल करंट निकाला। अब मेरे को निकालना है सिर्फ I1 का फॉर्मूला आप तुम खुद बताओगे मेरे को, अगर 2 ही रेजिस्टेंस है तो वो वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। क्या आएगा ऊपर, I1 है तो ऊपर क्या आएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस वेरी गुड। तो R2 की जगह मैंने क्या लिख दिया R, और इसको R और R 3R/2 को सीधा ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 5R/2 I टोटल की जगह क्या आ जाएगा
5 upon 3R. 5v/3r 5 गया, R से R गया, तो आंसर क्या आ गया? 2v अपॉन में। 2v upon 3R. 2v/3r में ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था, वो समझा रहे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट अब क्लियर हो जाएगा क्या सबको? Yes. Yes, sir. sir. हो गया. मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। चलें आगे। Sir. yes sir बाकी तो क्वेश्चन हो गए हैं, अभी बस फॉर्मूला रिवाइज करेंगे ये वाला, और उसके बाद छोड़ देंगे क्लास। ये फॉर्मूले तुम ये क्वेश्चन करके आने हैं, राइट? समझ में आ रही है ना ये बात? एक क्वेश्चन और है बच्चे ये वाला जो मैं होमवर्क दे रहा था, बट हो सके तो करना, ये दिखा देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को बोलते हैं बच्चे मिरर सिमेट्री। देखो कैसे ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है रेजिस्टेंस एक, एक रेजिस्टेंस आर, ये फिर एक रेजिस्टेंस आर, ये एक रेजिस्टेंस आर, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस आर, यहां पर भी दूसरा रेजिस्टेंस। दिख रहा है ना सबको? yes sir yes और इनके बीच में भी इसको अच्छे से बनाएं तो दिख गए सब सारे रेजिस्टेंस? yes सबकी वैल्यू Yes, कितनी है बच्चे? आर 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 और आर आर। अब चाहे बैटरी तुम यहां से कनेक्ट कर लो बच्चे, चाहे इसके अपोजिट कर लो, चाहे पॉजिटिव टर्मिनल इधर रख लो चाहे इधर रख लो। तुम लेफ्ट से घुसो तो देखो तुम्हें ऐसा रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहले ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर ऊपर, पहले ऊपर दिख रहा है, फिर एक कहाँ दिख रहा है? नीचे। की तरफ। ऐसे साइड से निकलते तब भी तुम्हें एक ऊपर दिखता है, एक नीचे. फिर आगे आगे चलते तो एक बिल्कुल सामने, ऐसे यहाँ से चलते तो एक बिल्कुल सामने, फिर एक ऊपर एक नीचे, दोनों साइड से सेम टू सेम चीज दिख रही है ना, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ। Yes, sir. तो मतलब ये लेफ्ट वाली बिल्कुल इमेज किसकी तरह है? राइट वाली इमेज की तरह। इसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। मतलब ये वाला पोर्शन बिल्कुल उसकी तरह है, राइट वाले पोर्शन की तरह। तो इसका क्या फायदा होगा सर? इसी सिमेट्री का हम फायदा उठाएंगे सर। देखो कैसे, अगर टोटल बैटरी अगर जितना करंट देगी वही बैटरी वापस भी लेगी क्या? Yes, sir. तो सपोज ने यहाँ से करंट दिया आई आई आई, तो अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर है? तो सर अब एक बात बताओ सर, ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे वाला रेजिस्टेंस तो बिल्कुल सेम, यहीं तक ब्रांच है उसकी, तो यहाँ पर अगर I1 जाएगा यहाँ पर भी कितना जाना चाहिए फिर? I1 क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो अगर टोटल करंट I था बच्चे, I1 ऊपर चला गया, I1 नीचे चला गया, तो बीच में कितना जाना चाहिए? I माइनस सिर्फ I1। सोचो थोड़ा सा, 2I1 भाई, टोटल I था उसमें से I1 ऊपर चला गया, I1 नीचे चला गया, तो I में से कितना माइनस हो गया? 2I1. 2I1। इसलिए सेंटर में कितना जाएगा? बिल्कुल I माइनस 2I1। ठीक। अभी बोला कि बैटरी जितना देगी करंट उतना ही वापस भी लेगी, तो यहाँ पर भी वापस जो लेगी वापस आना चाहिए, जो करंट वापस जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? I। तो सपोज करो यहाँ से I1 गया तो I तभी बन सकता है ना जब यहाँ से कितना आ जाए वापस? I1। और नीचे से भी कितना आ जाए वापस? I1। और बीच में से कितना आ जाएगा? -2I1। तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर वाली ब्रांच, यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले तो ये बताओ। तो ऐसा नहीं लग रहा ऊपर वाली ब्रांच से करंट ऐसे का ऐसे आ गया, बीच वाली करंट ब्रांच से बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ गया, और नीचे वाली ब्रांच से भी बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ गया। मतलब ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, राइट? इन ब्रांच में करंट फ्लो किया ऐसे। यहाँ से कितना गया था? I1 और I1 आ गया। यहाँ से भी कितना गया था? I1 और I1 आ गया। बीच में से कितना गया? I माइनस 2
I1. तो सर सारा करंट जब ऐसे ही चला गया तो इन बीच में जो वर्टिकल रेजिस्टेंस थे उनके पास कुछ गया इस वाले में? No, sir. No, sir. जब इनमें से कुछ गया ही नहीं, कर दूं, नेग्लेक्ट कर दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ सर्किट में क्या रह गया सर? बीच वाले हटा दिए तो ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर ये आर, दिख रहे? Yes, sir. तो ऊपर वाले दो आर कैसे हो गए? Series में. सीरीज में, तो इनका आंसर क्या आना चाहिए ऊपर वाले दो का? सीरीज में ये आर और ये आर कैसे हो गए सीरीज में? तो 2R. 2 आर। जिसका माइक ऑफ है ऑन है प्लीज ऑफ कर दो भाई, आवाज आ रही है। हाँ, नीचे वाले ये वाले दो आर अब कैसे हो गए? Series. तो इनका आंसर भी क्या आएगा? 2R. और नीचे वाले भी किस में हो गए? ये Series. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो तीनों 2R 2R 2R। तो इन सबको क्या कर देंगे सर अब? पैरेलल में। तो तुमको पता है पैरेलल में सीधा क्या हो जाएगा? 2R बाय 3. क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. पता है इसमें सिमेट्री का यूज क्या किया हमने? बस मिरर सिमेट्री बोलते हैं कि जितना करंट बैटरी ने लिया उतना ही लिया, मतलब ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम है उस वाले हिस्से की तरह। तो I1 अगर यहाँ से गया है तो निकला भी कितना होगा? I1. क्योंकि बिल्कुल सेम हिस्सा है ना। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और डिफरेंट रेजिस्टेंस होते तो I1 ना निकलता, अब I1 निकलेगा क्योंकि ये वाला हिस्सा बिल्कुल कैसा है? इस वाले हिस्से की तरह। तो अगर इस वाले हिस्से से I1 गया तो इस वाले से भी क्या आएगा वापिस? I1. I1. अगर इधर से I1 गया तो इधर से भी वापिस क्या आएगा? I1। I1. बीच में से क्या गया है? I माइनस 2I1. तो आगे से भी I माइनस I1। तो कौन से में से रेजिस्टेंस में से करंट नहीं जा रहा? जो vertical. वर्टिकल वाले, तो उनको हटा दिया। जिसमें से करंट नहीं जाएगा वो हमारे किसी काम के नहीं है। नहीं है. ऐसे कैपेसिटेंस में होता है जिसमें से कोई चार्ज नहीं जा रहा वो कैपेसिटेंस हमारे किसी काम का नहीं है. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. कर लेंगे। अब ये पहचानना तुम्हें आना चाहिए, अब आसान है तरीका पहचानने का। तो दिख रहा है ना सबको? सेम टू सेम हो बिल्कुल सब कुछ, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, कोई फर्क नहीं, sir. नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर मान लो 2R का लग जाता तो क्या मिरर रहता? मिरर सिमेट्री रहती? No, sir. No, sir. नहीं, तब नहीं रहती, तब नहीं कर सकते थे सर ये काम, फिर पूरा सोल्व करना। क्लियर है? Yes, sir. तो अभी हम फटाफट फॉर्मूला को देखते हैं। आओ फटाफट, मुझे ये बताओ करंट डिवाइडिंग रूल। I1 की वैल्यू, ये करंट कहाँ डिवाइड होता है पहले तो ये बताओ? Parallel में. पैरेलल में। और यहाँ पर क्या होगा? V1। ये कौन से लिए होगा? सीरीज में। तो I1 के लिए अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस ना हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो, तो क्या लिखूंगा ऊपर? 1/R. वेरी गुड। 1/R1 डिवाइडेड बाय 1/R ये चलता रहेगा, मल्टीप्लाई बाय में आई। ऐसे ही इसके अंदर क्या होगा V1 के लिए? R1/R. R1 Upon R2 मल्टीप्लाई बाय में V total. और इसके लिए एक स्पेशल सब केस था, जब दो रेजिस्टेंस हो तो क्या फॉर्मूला लगता था? R1 प्लस R2 into I total. I टोटल। क्लियर है क्या? Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें? पक्का? ये फॉर्मूले कब लगेंगे ये भी पता है, कौन सा फॉर्मूला कब लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला कब वैलिड है, ये भी पता चल गया क्या? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है अभी, बताओ। किसी को कोई डाउट रह गया क्या? No, sir. ठीक है, पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब तुम अपनी तैयारी कर सकते हो ड्रामे की। ठीक है, जिसको जो भी ड्रामे के क्या मिला है प्रोफेसर जी को, अपने तुम्हारे टीचर है ना तुम्हारे हिंदी के, हाँ अब बन जाना जो बनना हो किसी को भी। ठीक है, क्या होती है? हिंदी थोड़ी ना होती है साइंस में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, मुस्कान नहीं मिली, मुस्कान को मिला था ना रोल, हाँ मुस्कान तो चली गई शायद। ठीक है, नो अच्छा सर। है क्या, मेरे को लगा कि प्रैक्टिस में ज्यादा बिजी होंगे। ठीक है बैठे हो तो यहाँ यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो क्लियर सर। एकदम। चलो थम्स अप करो और फिर जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एंड कर दे मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं? कर दे? यस। चलो यस। बाय।